ओम शांति। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे तथा पढ़ेंगे 18 अगस्त 2026 की बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य कहानी के रूप में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। ओम शांति। आइए सुनते हैं। आज की कहानी का नाम है एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। गांव के किनारे एक छोटा सा ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र था। प्रत्येक सुबह वहां अमृत वेले की मधुर शांति फैल जाती थी। उसी केंद्र में 22 वर्ष की दिव्या नियमित मुरली सुनने आती थी। कुछ महीने पहले तक दिव्या हमेशा चिंतित रहती थी। कभी घर की परेशानियां, लोगों की बातें, भविष्य की चिंता सब उसके मन को भारी कर देती थी। परंतु जब से उसने शिव बाबा को अपना पिता माना, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। एक दिन बाबा की मुरली चल रही थी। मीठे बच्चे, सुन्नी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। कोई उल्टी सीधी बात सुनाए तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। उसने मन में सोचा, आज बाबा मुझसे ही बात कर रहे हैं। उसे क्या पता था कि उसी दिन उसकी परीक्षा होने वाली है। क्लास के बाद वह घर लौटी ही थी कि पड़ोस की शांति आंटी दौड़ती हुई आई। अरे दिव्या, तुम्हारे सेवा केंद्र में तो बहुत गड़बड़ चल रही है। लोगों ने बताया है कि वहां सब दिखावा होता है। कुछ महीने पहले की दिव्या होती तो तुरंत घबरा जाती, परंतु आज उसे बाबा की आवाज याद आई। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। वह मुस्कुराई। आंटी, आपने अपनी आंखों से देखा है? वह बोली, नहीं, लोगों से सुना है। दिव्या ने प्रेम से कहा, फिर मैं भी बिना देखे विश्वास नहीं करूंगी। शांति आंटी चुप हो गई। उस दिन पहली बार दिव्या ने महसूस किया कि श्रीमत पर चलना मन को कितना हल्का बना देता है। कुछ दिनों बाद घर में आर्थिक संकट आ गया। पिता की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल के चक्कर शुरू हो गए। रिश्तेदार कहने लगे, देखो, इतना योग करती हो फिर भी दुख क्यों? रात को दिव्या अकेले बैठकर रोने लगी। उसी समय उसे बाबा की एक लाइन याद आई, खुशी में कर्म भोग का हिसाब किताब मर्ज करते जाओ। उसने आंखें बंद की, कहा, बाबा, ये दुख नहीं, पुराना हिसाब किताब खत्म हो रहा है। अगले दिन से उसने शिकायत छोड़ दी। अस्पताल में भी वह मरीजों को मुस्कुराकर पानी पिलाती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सेवा करने से अपना दर्द छोटा होता जाता है। सेवा केंद्र में एक बहन ने गुस्से में दिव्या से कहा, तुम तो बहुत दिखावा करती हो। ये शब्द उसे तीर की तरह लगे। मन बोला कि जाकर जवाब दो, लेकिन उसी क्षण बाबा की शिक्षा सामने आ गई, कोई भी बुरा काम हो जाए तो छिपाओ मत, देह अभिमान माया का थप्पड़ है। दिव्या सीधे अपनी वरिष्ठ बहन के पास गई। बोली, दीदी, मुझे गुस्सा आ रहा है। दीदी मुस्कुराई, देखो, तुमने छिपाया नहीं, अब माया की ताकत आधी हो गई। उन्होंने समझाया, जिस तरह डॉक्टर घाव देखने पर दवा देता है, वैसे ही बाबा भी सच्चाई बताने पर युक्ति देते हैं। दिव्या का मन शांत हो गया। उसके बाद आया राखी का समय। सेवा केंद्र में बच्चों का कार्यक्रम रखा गया। दिव्या से कहा गया कि आज तुम सबको बाबा का पैगाम सुनाओ। वह घबरा गई, मैं कैसे बोलूंगी? फिर याद आया, तुम अंधों की लाठी हो। उसने बच्चों से पूछा, यदि कोई तुम्हारे दोस्त की झूठी शिकायत करे तो क्या करोगे? एक बच्चा बोला, पहले सच जानेंगे। दूसरा बोला, बिना देखे विश्वास नहीं करेंगे। दिव्या हंस पड़ी।
बस यही तो बाबा की शिक्षा है। बच्चों ने तालियां बजाई। उसी केंद्र में रोज एक वृद्ध बाबा भी आते थे। उन्होंने उससे कहा, बेटी मैं पहले बहुत दुखी रहता था, फिर क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया, जब समझ आया कि मैं आत्मा हूं तथा ये दुनिया थोड़े समय की है, तब सारे दुख हल्के हो गए। उन्होंने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, ये दुनिया कब्रिस्तान बनने वाली है, हमें तो खुशी की दुनिया में जाना है। दिव्या की आंखें चमक उठी। कुछ महीनों बाद वही पड़ोस की शांति आंटी फिर आई। उन्होंने पूछा, दिव्या तुम्हारे घर में मुश्किलें थी, फिर भी तुम हमेशा खुश कैसे रहती हो? वह मुस्कुराकर बोली, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरा बेहद का बाप मिल गया है तथा बाकी सब हिसाब किताब खत्म हो रहा है। आंटी की आंखें भग आई। बोली, मुझे भी वो रास्ता बताओ। दिव्या ने धीरे धीरे से कहा, केवल एक बात याद रखिए, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरा पिता है, तथा कोई उल्टी सीधी बात सुने या सुनाए तो एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। उस रात दिव्या छत पर बैठी तारों को देख रही थी। उसे लगा जैसे शिव बाबा कह रहे हो, बच्चे थोड़ा समय बाकी है, खुशी में रहो, पवित्र रहो, दूसरों को भी रास्ता दिखाओ। दिव्या ने मन ही मन 3 संकल्प किए कि मैं सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करूंगी, प्रत्येक कर्म भोग को खुशी में समाप्त करूंगी तथा शिव बाबा को याद करके स्वयं भी पावन बनूंगी, व दूसरों को भी ये रास्ता बताऊंगी। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो स्वर्ग की पहली किरण उसके हृदय में उतर आई हो। तो ये थी आज की कहानी। आइए अब जानते हैं इस कहानी में मुरली की कौन कौन सी बातें आई हैं। तो आज बाबा कहते हैं, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। कर्म भोग को खुशी में मर्ज करो। मन मना भव मतलब एक बाप को याद करो। मैं आत्मा हूँ, देह नहीं, ये समझो। माया के थप्पड़ से सावधान रहना है, मतलब देह अभिमान से सावधान रहना है। गलती छिपाने की बजाय बताना है। अंधों की लाठी बनकर सेवा करनी है। पवित्रता से भारत को स्वर्ग बनाना है। खुशी की दुनिया की स्मृति रखनी है। श्रीमत पर चलकर अपना व दूसरों का कल्याण करना है। यही बाबा आज हमें कहते हैं तथा बताते हैं। आइए अब हम सुनते हैं सारांश। आज का संदेश है, खुशी में रहो, एक बाप को याद करो, सुनी सुनाई बातों से प्रभावित मत हो तथा पवित्रता की शक्ति से अपने पुराने कर्मों का हिसाब किताब चुकतो करो। बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं कि हमें बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप एक ही है तथा वही हमें फिर से हमारे स्वराज्य व सुख शांति की दुनिया का अधिकार दे रहे हैं। बच्चों को स्मृति रखनी है कि हम पहले भी विश्व के मालिक थे तथा अब फिर से अपना राज्य लेने जा रहे हैं। जब ये खुशी बुद्धि में रहती है तो वर्तमान जीवन के छोटे बड़े दुख, चिंता व परेशानियां हल्की होने लगती हैं। बाबा ने बताया कि ज्ञान की खुशी से बड़ी कोई खुराक नहीं। बाबा कहते हैं, मनुष्य इस समय गम व दुख की दुनिया में है। तरह तरह के कर्म भोग, परेशानियां, विघ्न व समस्याएं सामने आती हैं। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को ये याद रखना है कि ये दुख की दुनिया थोड़े समय की है तथा हमें खुशी की दुनिया में जाना है। इसलिए दुखों को बार बार याद करके परेशान नहीं होना, बल्कि बाप व वर्षे की स्मृति में रहकर कर्म भोग को समाप्त करना है। बाबा कहते हैं, कर्म भोग को खुशी में मर्ज करना है। प्रत्येक आत्मा को अपने पुराने कर्मों का हिसाब किताब चुकतो करना है। इसलिए जब जीवन में कोई परेशानी या दुख आए तो ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि समझना है कि पुराना हिसाब किताब समाप्त हो रहा है, मुझे आगे बढ़ना है। बाबा कहते हैं कि कर्म भोग के दिन अब थोड़े ही बाकी हैं।
इसलिए इन परिस्थितियों में घबराने की बजाय खुशी व धैर्य में रहना है। आज बाबा कहते हैं, एक बाप को याद करना ही मुख्य पुरुषार्थ है। ये आज की सबसे बड़ी शिक्षा है। मामेकम याद करो, अर्थात केवल एक बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं कि याद से ही पुराने विकर्म विनाश होते हैं तथा आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। इसके लिए बहुत ज्यादा उलझनों की जरूरत नहीं। मुख्य बात है स्वयं को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, श्रीमत पर चलो तथा विकर्मों से बचो। दूसरों को भी यही रास्ता बताना है। आज बाबा कहते हैं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। आज की मुरली की विशेष शिक्षा है, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास करके बिगड़ो मत। लोग किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। अखबारों तथा दूसरी जगहों पर भी तरह तरह की बातें लिखी जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे पास किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें लेकर आए तो तुरंत विश्वास करके किसी के प्रति नफरत या गुस्सा पैदा नहीं करना। बाबा की युक्ति है, एक कान से सुनो तथा दूसरे से निकाल दो। इसका मतलब ये नहीं कि हर बात को बिना सोचे अनदेखा कर दें, बल्कि बिना सत्य जाने किसी बात को सच मानकर अपनी बुद्धि खराब नहीं करनी। बाबा समझाते हैं, अभी रावण राज्य है, इसलिए माया अलग अलग रूपों में परीक्षा लेगी। कभी देह अभिमान आएगा, कभी क्रोध आएगा, कभी काम विकार परेशान करेगा, किसी की बात बुरी लगेगी, झूठी बात सुनकर मन अशांत होगा, स्वयं को सही व दूसरे को गलत साबित करने की इच्छा भी हो सकती है। लेकिन बच्चों को माया के इन थप्पड़ों से बचना है। माया आएगी लेकिन हमें उसके पीछे नहीं जाना। बाबा बहुत प्यारी बात समझाते हैं कि यदि कोई गलती हो जाए या कोई बुरा कर्म हो जाए तो उसे छिपाना नहीं चाहिए, फौरन बाबा को बताओ, क्योंकि गलती छिपाने से वह बढ़ती जाती है, लेकिन सच्चाई बताने से आगे के लिए युक्ति मिल जाती है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में ईमानदारी व सच्चाई बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं, देह अभिमान से सावधान रहना है। बाबा बताते हैं कि कई बार बच्चे देह अभिमान में आकर माया के थप्पड़ खाते हैं। आत्मा का वास्तविक परिचय है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा साधन है। जब हम शरीर को ही मैं समझ लेते हैं तो दूसरों की बातें, मान अपमान, क्रोध व इच्छाएं हमें प्रभावित करने लगती हैं। इसलिए बार बार अभ्यास करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा बाप परम पिता शिव है। बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं कि आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। ये पुरानी दुनिया व पुराना शरीर समाप्त होने वाला है, इसलिए इस पुराने संसार से मोह कम करके अपने वास्तविक घर की याद रखनी है। आत्माओं का वास्तविक घर है शांति धाम। बाबा से ज्ञान लेकर आत्माएं फिर सुख धाम में जाती हैं। बाबा कहते हैं, संसार के 3 मुख्य चरण हैं। पहला शांति धाम, जहां आत्माएं रहती हैं, इसे निर्वाण धाम भी कहा जाता है। दूसरा है सुख धाम, जहां सतयुग की दुनिया है, जहां सुख शांति व समृद्धि होती है। तीसरा है दुख धाम, कलयुग की तमो प्रधान दुनिया, जहां अशांति व अनेक तरह के दुख है, वो है दुख धाम। अभी संगम युग में बाबा हमें दुख धाम से सुख धाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। बाबा कहते हैं, मनुष्य इस संगम युग को नहीं जानते। अभी कलयुग का अंत व सतयुग का आदि होने वाला है, इसलिए ये समय बहुत मुख्य है। बच्चों का फर्ज है कि जो लोग घोर अंधियारे में हैं, उन्हें ज्ञान का प्रकाश दें। इसलिए बच्चों को अंधों की लाठी कहा गया है। बाबा समझाते हैं कि हमारा असली राज्य था, लेकिन रावण के प्रभाव से हम अपनी श्रेष्ठता खो बैठे। मतलब रावण ने हमारी राजाई छीन ली। रावण का राज्य मतलब विकारों का प्रभाव, देह अभिमान, अशांति, दुख, पवित्रता की कमी।
इसलिए रावण को दुश्मन के रूप में याद किया जाता है। अब बाबा हमें फिर से देवता बनने तथा स्वर्ग की बादशाही लेने का ज्ञान दे रहे हैं। उसके बाद बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। शिव बाबा को ज्ञान का सागर कहा गया है। पहले मनुष्य आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र तथा अपने वास्तविक परिचय को नहीं जानते थे। अब बाबा ज्ञान देकर आत्मा को तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान की दृष्टि देते हैं। इस ज्ञान से हमें समझ आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा असली घर कौन सा है, मुझे कहाँ जाना है, संसार का चक्र कैसे चलता है, मुझे कौन कौन से कर्म करने हैं। मुगली में बाबा समझाते हैं कि भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है तथा ज्ञान से सद्गति संगम युग पर होती है। मनुष्य भक्ति में अनेक तरह के कर्म कांड करते हैं, मंदिर बनाते हैं, मूर्तियों पर खर्च करते हैं तथा अनेक कथाएं सुनते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि अब केवल भक्ति नहीं बल्कि ज्ञान को समझकर जीवन में धारण करना है। बाबा कहते हैं स्वयं को आत्मा समझो। आज का गहरा संदेश है कि अपने को आत्मा समझ देह सहित जो कुछ देखते हो वो सब भूल जाओ। इसका मतलब है कि अपनी वास्तविक पहचान शरीर, नाम, पद, संबंध या धन से नहीं करनी। हम मूल रूप से शांत, पवित्र व शक्तिशाली आत्माएं हैं। इस स्मृति से देह अभिमान कम होता है तथा बाबा की याद मजबूत होती है। बाबा कहते हैं पवित्रता ही भारत को स्वर्ग बनाएगी। बाबा बताते हैं कि ब्राह्मण बच्चों की सबसे बड़ी शक्ति है पवित्रता। हम पवित्र बनकर ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी तथा स्वर्ग समान बना सकते हैं। इसलिए किसी भी ऐसे कर्म से बचना है जिससे ब्राह्मण कुल या देवता बनने वाली आत्माओं का नाम बदनाम हो। बाबा काम को महाशत्रु कहते हैं। काम चिता आत्मा को अंदर से जला देती है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की रक्षा करनी बहुत जरूरी है। अंत में बाबा कहते हैं अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। अर्थात केवल बाहर से पवित्र दिखना पर्याप्त नहीं, मन के अंदर के अपवित्र संकल्पों के बीज को भी समाप्त करना है। अव्यक्ति शारी में बाबा कहते हैं पवित्र बनना तथा दूसरों को पवित्र बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। किसी आत्मा को अपवित्रता से निकाल कर पवित्रता की तरफ ले जाना वास्तव में उसे जीवन का दान देना है। इसलिए ईश्वरीय सेवा में पवित्रता का संदेश देना बहुत बड़ा पुण्य है। आज का वरदान है, बाबा कहते हैं कि बच्चों को ताज व तख्त नशीन बनना है। ताज मतलब पवित्रता की जिम्मेदारी, सेवा की जिम्मेदारी तथा तख्त मतलब अकाल तख्त, दिल तख्त। जब आत्मा अपने नशे व निशाने में रहती है तो कर्मेंद्रियां उसके आदेश को मानती हैं। अर्थात पहले मन व बुद्धि पर अधिकार होता है, फिर कर्मेंद्रियों पर अधिकार होता है। आज का स्लोगन है कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। अर्थात मन में कमजोर व नकारात्मक संकल्प होंगे तो खुशी खत्म होकर प्रश्न पैदा होने लगेंगे। ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, उसने ऐसा क्यों कहा, इस तरह के प्रश्न। इसलिए कमजोर संकल्पों को समाप्त करके दृढ़ संकल्प व खुशी में रहना है। बाबा कहते हैं एक शिव बाबा को याद करते हुए ज्ञान की खुशी में रहो। सुनी सुनाई बातों से अपनी बुद्धि खराब मत करो। पुराने कर्मों का हिसाब खुशी से चुकतू करो तथा पवित्रता की शक्ति से स्वयं भी पावन बनो व दूसरों को भी पावन बनाओ। ओम शांति। आज की 7 मुख्य धारणाएं हैं। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना, एक बाप को याद करना है, प्रत्येक कर्म भोग को खुशी में समाप्त करना है, गलती हो तो छिपाना नहीं सुधारना है, देह अभिमान व माया से सावधान रहना है, पवित्रता की शक्ति से ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, स्वयं का व दूसरों का कल्याण करना है। ओम शांति। आइए अब हम सुनते हैं आज के मुख्य प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है,
जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जवाब है, वे पुराने कर्म भोग के हिसाब किताब को खुशी में मर्ज करते जाते हैं। उन्हें बुद्धि में रहता है कि अब हम दुख की दुनिया से निकल कर खुशी की दुनिया में जा रहे हैं, इसलिए वर्तमान के दुख दर्द में अधिक परेशान नहीं होते। प्रश्न 2 है, यदि कोई व्यक्ति उल्टी सीधी या सुनी सुनाई बातें सुनाए तो क्या करना चाहिए? जवाब है, उन बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। बाबा की श्रीमत है, एक कान से सुनो तथा दूसरे कान से निकाल दो। बिना सत्य जाने किसी की बात पर विश्वास करके अपनी बुद्धि खराब नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बाबा को याद करते समय आत्मा को क्या फायदा होता है? जवाब है, बाबा को याद करने से पुराने विकर्म विनाश होते हैं तथा आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। इससे पुराने हिसाब किताब चुकता करने में मदद मिलती है तथा आत्मा अपने सुख धाम की तरफ बढ़ती है। प्रश्न 4 है, ब्राह्मण बच्चों को पवित्रता पर इतना ध्यान क्यों देना है? जवाब है, क्योंकि पवित्रता की शक्ति से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचार्य व स्वर्ग समान बनाना है। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त करके संपूर्ण पवित्र बनना है। आज का अंतिम प्रश्न है, आज की मुरली का मुख्य संदेश क्या है? जवाब है, स्वयं को आत्मा समझकर एक शिव बाबा को याद करना, श्रीमत पर चलना, सुनी सुनाई बातों से प्रभावित ना होना, पुराने कर्मों का हिसाब किताब खुशी से चुकता करना तथा स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करना। यही आज की मुरली का मुख्य संदेश है। ओम शांति। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सगे संबंधियों को भेजिए ताकि उन्हें भी बाबा का संदेश मिल सके। एंड कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।